राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दिवाली मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के पूजन का विधान है और इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसी उपलक्ष्य में हम आज भी दिवाली का पर्व मनाते हैं। ये दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दिवाली पूजन में माँ लक्ष्मी जी की कथा और आरती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अब सुनिए कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पेड़ में से माँ लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कर लाऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं। अरे हमें और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसे खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो और घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। और जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों है? तो उसने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठा कर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। मैं वह हार तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सोनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, तब उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में बहुत धन आ गया। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई।
लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही और उसको बहुत सा धन दिया। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट और दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।